यह आदमी सच में बहुत टैलेंटेड है। जमीन के अंदर उसने एक आश्रय बनाया, अंदर पूरी सुविधा से सजा हुआ और बाहर से देखने पर पूरा ढका हुआ लगता है। अब तुम तेजी से चलते हुए जिस आदमी को देख रहे हो उसका नाम है डफा। आज भी वह मोटर फावड़ा लेकर दोबारा कुछ नया बनाने निकला है। उसकी यह तेज पुरानी तकनीक देखकर साफ लगता है इस बार का आश्रय जरूर कुछ अलग होने वाला है। आधे घंटे से भी कम समय में उसने एक बड़े लकड़ी के लट्ठे जितना गड्ढा खोद डाला। शायद आज की धूप थोड़ी तेज थी या फिर उसके शरीर पर बाल ज्यादा, जो भी हो उसे काम रोकना नहीं पड़ा। जंगल की यह चूना मिश्रित मिट्टी बहुत काम की है। बाद में इसी से जंगली तरह का सीमेंट बनाया जा सकता है। इसलिए डफा ने तुरंत अपनी पुरानी बाल्टी निकाली और ये सारी मिट्टी इकट्ठा करने लगा। सोचा भी नहीं था यहाँ चूना मिट्टी इतनी ज्यादा होगी। थोड़े ही समय में इसका एक छोटा सा ढेर बन गया। इसी बीच उसका आश्रय भी लगभग खोद कर तैयार हो गया। अब जरूरत थी अंदर आने जाने के लिए एक रास्ता बनाने की। थोड़ी तेज प्रक्रिया में मिट्टी काट कर उसने गुफा जैसा रास्ता बना लिया, इतना मजबूत कि उसके ऊपर खड़े होकर गाना नाच भी करो तो भी कुछ नहीं होगा। अब नीचे से खोदकर ऊपर की जमीन तक रास्ता जोड़ना था ताकि प्रवेश का मुंह सही बने। आधा दिन मेहनत करते करते वह पूरा धूल मिट्टी से भर गया। अच्छी बात यह थी कि पास ही एक जंगली मछलियों का तालाब था, इसलिए पानी की कोई दिक्कत नहीं रही। डफा ने गर्मियों का पूरा समय यहीं पर गुजारा था। यह था उसके हाथों से बना हुआ आश्रय, इसलिए वहाँ की टिन की चादरें उसने वापस ले ली और इतने सारे पत्थरों को भी वह फेंक नहीं सकता था, सब अपने साथ ले आया। वापस आते ही उसने चूना, मिट्टी और पानी मिलाकर अच्छी तरह गूंथ लिया और बना लिया इतिहास का सबसे मजबूत जंगली सीमेंट। जंगल में यह चीज बहुत काम आती है, ना खर्चा लगता है और जितना चाहो उतना बना लो। बुनियाद अच्छी तरह सेट करने के बाद उसने गीली मिट्टी डालकर उसे मजबूती से दबाया ताकि दीवारें फिर से टिकाऊ और साफ दिखें। अब बस उसी तरीके से एक एक करके परतें ऊपर जोड़नी थी। छोटे पत्थरों से खाली जगह भर दी गई और देखते ही देखते आश्रय की दीवारें तेजी से ऊपर उठने लगी। इस बीच उसने एक बड़ा पत्थर लाकर प्रवेश द्वार को मजबूती से ठोक दिया। साथ ही पहले से चूल्हा भी तैयार कर लिया। फिर थोड़ा मिट्टी मिलाकर चूल्हे के अंदर भी हल्का लेप लगा दिया। धुआं निकासी भी बना लेने के बाद वह जल्दी से आसपास जाकर थोड़ी जलाऊ लकड़ी इकट्ठा कर लाया। सबसे पहले चूल्हा जलाकर अंदर की मिट्टी सुखा ली, फिर छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े भी जमा कर लिए। अब जब चूल्हा और आग दोनों तैयार हैं, तो घर के अंदर थोड़ी सजावट जोड़ने का समय आ गया था। इसके बाद डफा ने ऊपर नीचे आने के लिए एक छोटी सी सीढ़ी भी बना ली। फिर बराबर लंबाई की मोटी पतली लकड़ियां बिछाकर एक मजबूत बिस्तर तैयार किया। पत्थर बना तकिया और ऊपर सूखे पत्तों की चादर, बस आरामदायक खटिया तैयार। फिर वह आसपास से कुछ और लकड़ियां लाया, उनकी छाल उतारी। इन्हीं से वह आश्रय की छत बनाएगा। ढांचा बनते ही पहले से मिली टिन की चादरें भी काम आ गईं। छत पूरी ढकने के बाद उसने मिट्टी से धुआं निकास का ढक्कन और बड़ा दरवाजा भी बना लिया। ऊपर एक मोटी मिट्टी की परत चढ़ाने से यह इतना छुप जाता है कि 10 पुलिस कुत्ते भी ढूंढ न पाएं। फिर उसने ऊपर एक पतला वाटरप्रूफ लेयर डाला और उस पर मिट्टी की कोटिंग, अंत में घास की चादर बिछाई, जिससे पूरा आश्रय जंगल में घुल मिल गया। सच में मानना पड़ेगा, डफा की क्रिएटिविटी कमाल की है ना।